एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मेरे पास बहुत आलस्यपन है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता हूं। मुझे कुछ रास्ता दिखाए। फिर बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलस्यपन है? वह व्यक्ति कहता है, हां मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूं। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम वाकई में आलस्य हो? वह व्यक्ति कहता है, हां मुनिवर। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है कि तुम आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है कि मुनिवर, मैं जानता तो हूं कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं चाहकर भी व्यायाम नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरा आलस्यपन मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। फिर वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा तो तुम ऐसे आलसीपन से परेशान हो? व्यक्ति कहता है, हां मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? वह व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस्य का क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत ही बुरा है। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम यह समझो कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वो कैसे मुनिवर? फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो ही कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसी भोजन देते हैं जिसके खुद के भीतर कोई ऊर्जा नहीं है, तब भी हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम उसे देते हैं यह उसी तरह का बर्ताव हमारे शरीर से करता है। हमारे अंदर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरह से चलना है। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति भी सही भी है या नहीं। अगर तुम गौतम बुद्ध को देखोगे तो तुम पाओगे कि जब वह बैठते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वो सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होता है और वे जब चलते हैं उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल में नजर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हम बुद्ध को सुनकर ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हां मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूं। वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। बौद्ध आश्रमों में प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि असल में यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। तब वह व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहां से करें? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि शुरुआत सही तरह से भोजन करना, बैठने, लेटने या चलने, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे तो ज्यादा स्थितियों में मन शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं है जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब आलस हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरों लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि हां मुनिवर, ये एकदम सत्य है, ये बात तो मैंने भी अनुभव की है। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं तीसरा कारण है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक जंगल में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है कि मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला तो तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है
मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होगा। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य को आलस्य तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे नजर का स्पष्ट नहीं होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो, तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वह बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम कहीं थक जाते हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम वहां देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम अपने आलस्य को लेकर वहां रुके रहोगे? नहीं ना। तो तुम इस बात को समझ लो कि आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह ना हो। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां अस्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है वहां आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।